गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। रूपा डरी नहीं। ठीक है, ये रूपा है। ये रूपा जो है बहुत ही साहसी और हिम्मत वाली लड़की है, जो किसी से डरती नहीं और बहुत समझबूझ से अपना काम करती है। रूपा खेल कूद में, पढ़ाई में, हर चीज में तेज है। ठीक है, एक दिन रूपा अपने छोटे भाई मनीष और अपने साथियों के साथ लुका छिपी खेली थी। लुका छिपी का मतलब समझते हो? तुम लोग भी खेल रहे होगे, जो सब लोग छिपता है और एक आदमी सबको ढूंढता है। तो वही रूपा खेल रही थी। रूपा खेलते खेलते अपने भाई को सबको ढूंढ रही थी। अचानक उसने एक गन्ने के जो खेती होती है, उस गन्ने की खेती में जब घुसती है तो वो अपने छोटे भाई को मुंह में पट्टी और हाथ रस्सी से बंधा हुआ पाती है। उसको देखकर रूपा डर जाती है। ठीक है, जैसे आपके ये डायग्राम में दिया हुआ है, उसको देख के रूपा डर जाती है, सहम जाती है। फिर वो हिम्मत बांधती है और अपने भाई को खोलने लगती है। तब तक अचानक उसे उसके पीठ पे, यानी कि यहाँ पे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। रूपा जब घूम के देखती है तो उसे एक व्यक्ति नजर आता है। वो क्या करती है कि उस व्यक्ति के हाथ को सबसे पहले वो दांत से काट देती है। काटने के बाद रूपा वहां से बहुत तेजी में भागती है। तेजी में भागने के बाद जब भागती है तो उस व्यक्ति ने, उस आदमी क्या कर रहा है, एक डंडा लेकर रूपा के पीछे दौड़ता है। रूपा भागती है, दौड़ रही है। अचानक रूपा की नजर एक पत्थर पे पड़ी। ठीक है, उसने क्या किया, दौड़ते समय उसी पत्थर को उठाया और कस के उस व्यक्ति पे चलाई। रूपा का निशाना उस व्यक्ति पे लग गया और उसका सर फट गया। उसका सर फटने के कारण उसको खून आने लगा। खून आते हुए उसको झाई, यानी कि चक्कर सा आ गया। रूपा ने उसी मौके का फायदा उठाया और उसका जो डंडा था, जो डंडा लेके उसके पीछे, रूपा के पीछे वो व्यक्ति दौड़ा था, उसी डंडे से उसको खूब पीटा। पीटने के बाद वो व्यक्ति जो था वो बेहोश हो गया। तो उसके बाद रूपा झट से उठी और दौड़ के अपने भाई मनीष को जाके खोला। दोनों भाई बहन ने उस रस्सी से उस व्यक्ति को बांध दिया। रूपा खड़ा होकर उस व्यक्ति को खोला। दोनों भाई बहन ने उस रस्सी से उस व्यक्ति को बांध दिया। रूपा खड़ा होकर उस व्यक्ति की निगरानी कर रही थी और मनीष, जो उसका छोटा भाई था, वो दौड़ के गांव वालों के पास गया और सारी बात कही। गांव वालों ने दौड़ के आया और उसको पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। रूपा की साहस की बहुत प्रशंसा हो रही थी। एक आदमी को, जब वो सभी आदमी जब जुटे थे तो एक आदमी ने उसकी पहचान कर ली। यह तो अपने गांव भागा हुआ, यानी कि उसके गांव का एक व्यक्ति था जो चोरी करता था। उसका नाम क्या था? खरेचू। खरेचू जो था उसको पहचान लिया और बोला कि ये तो खरेचू है, जिसको पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती है। खरेचू को होश आया तो उसने देखा कि उसका सर पट्टी से बंधा हुआ था और वो गांव वालों के बीच में था। उसने पुलिस को बताया। अब खरेचू क्या करता है, अपना प्लानिंग बताता है। जब उसको मारा पीटा गया तो अपना प्लानिंग बताया कि मेरे कुछ दोस्त जो है, साथी जो हैं, वो आज मुखिया के घर चोरी करने वाले हैं। सभी अलर्ट हो गए, सभी पुलिस अलर्ट हो गए और अलर्ट होने के बाद जब रात में वो चोराए जैसी गाड़ी से उतरे तो पुलिस ने उस चोरों को पकड़ लिया। उस चोरों के बीच में एक व्यक्ति था जिसके हाथ में गन, यानी कि बंदूक भी थी। पुलिस ने सबको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। रूपा की तो बहुत प्रशंसा होने लगी और बड़े बड़े फोटो उसकी पेपर में छप गई। बच्चों, रूपा
का जो है, रूपा जितनी निडर है उतनी निडर आप लोग को भी बनना चाहिए। कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। अपने को रूपा जैसा हिम्मतवार, समझदार बनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हाँ तो बच्चों, अब आपकी हो गई क्वेश्चन आंसर की बारी। क्वेश्चन आंसर में ये आपका मौखिक क्वेश्चन है जो मुंह से बोला जाता है, मगर ये आप लोगों को कॉपी पे पेयर करनी है। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, रूपा कौन सा खेल खेल रही थी? इसका आंसर है, रूपा चोर सिपाही का खेल खेल रही थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मनीष। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मनीष के हाथ पांव किससे बंधे थे? इसका आंसर है, मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे थे। इसका तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, डाकू को किसने पकड़वाया? इसका आंसर है, डाकू को रूपा ने पकड़वाया। बच्चों ये आपका मौखिक हो गया। अगले में लिखित बता रही हूँ। हाँ, अब हो गया आपका, ये हो गया लिखित। ठीक है बच्चों, लिखित में आपका पहला क्वेश्चन है, रूपा के क्या क्या शौक थे? इसका आंसर होगा, रूपा को पढ़ने का बहुत शौक था तथा वह खेल कूद में भी चुस्त थी। यानी कि उसको खेल कूदने का भी बहुत शौक था, पढ़ने के साथ साथ। दूसरा, मनीष को बंधा देखकर रूपा ने क्या किया? इसका आंसर है, मनीष को बंधा देख रूपा सहम गई। पहले डर गई थी ना, फिर साहस बटोरकर उसने मनीष के मुंह बंधा कपड़ा खोला। सहम गई, डर गई, उसके बाद वो फिर हिम्मत बांध के जाके मनीष का कपड़ा खोल दी थी। तीसरा हुआ, रूपा ने डाकू का मुकाबला कैसे किया? इसका उत्तर है, रूपा ने डाकू का मुकाबला अपने बुद्धि और साहस का प्रयोग करके किया। ठीक है ना, अपने बुद्धि और साहस का ही ना प्रयोग किया था। चौथा है, रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर क्या हुआ? इसका आंसर है, रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर डाकू का सिर फट गया है, फट गया और रूपा खून बहने लगा तथा आंखों के आगे अंधेरा छा गया तथा वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। जब रूपा पत्थर चलाती है तो उस पत्थर के लगने से उसके सिर से खून बहने लगता है। किसके? खरेचू के। उसके बाद वो उसको आंख के आगे अंधेरा छा जाता है और वो जमीन पर लड़खड़ाकर गिर जाता है।